नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। तो समूह डायरी के एक नए एपिसोड में आप सबका बे इंतहा से मैं इंतज़ार कर रहा था। समूह डायरी के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत। समूह डायरी, कुछ बातें मेरी, कुछ बातें आपकी, कुछ ख्याल मेरे, कुछ ख्याल आपके, कुछ कहानियाँ, कुछ शेरो शायरी, ओनली ऑन समूह डायरी। तो पिछली वाली कुछ बातें की जो एपिसोड था, वहाँ पे आप सबका बहुत सपोर्ट और प्यार मोहब्बत को देखते हुए मैं दूसरे वाले एपिसोड आपकी सजेशन से करने जा रहा हूँ, जिसका आप लोग सजेस्ट किए थे कि मूव ऑन फ्रॉम द स्टेज ऑफ ब्रेकअप। उसके बारे में आज हम इस कुछ बातें में कुछ बातें करेंगे। कुछ बातें मेरी रहेगी, कुछ बातें आपकी रहेगा। तो मैं पहले से ही ये बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर, ना कि मैं एक प्यार में पड़ा हुआ और ब्रेकअप से आया हुआ सुलझा हुआ इंसान हूँ। बस मैं लिखता हूँ, आप सबकी बातें, ख्यालें, अल्फाज, ख्वाब सब मेरे लिखने के साथ यहाँ पे साझा करता हूँ। तो मेरा यह मानना है कि प्यार जितना पवित्र चीज़ है, हमेशा दूसरों को रेस्पेक्ट देते जाना चाहिए, चाहे वो आपके साथ हो या आपके खिलाफ, यानी आपके साथ हो या ना भी हो। मेरा यह मानना है। जैसे कि आयुष्मान खुराना का बहुत पहले से एक ट्वीट मैंने कहीं पे पढ़ा था, शायद 2018-19 की बात है, तभी मैं पढ़ा था ये लाइन कि सीख के गया है मोहब्बत मुझसे, सीख कर गया वो मोहब्बत मुझसे, अब जिससे भी करेगी बेमिसाल करेगी। मतलब समझ रहे हो कि वो मुझसे मोहब्बत सीख के गया है, अब जिसके साथ भी वो रहेगी, जिसको भी मोहब्बत करेगी या करेगा, जो भी, वो बेमिसाल करेगा या बेमिसाल करेगी। तो मेरा यह मानना है कि अगर कोई जाना चाहता है तो उसको हम सिकोड़ कर रख नहीं सकते ना। मैंने पहले भी बहुत सारे एपिसोड में ये बोला है कि मोहब्बत कभी कंडीशन में नहीं होता है, वहाँ पे दोनों आज़ाद होते हैं। और मेरा भी ये मानना है कि तुम पिंजरा चाहे जैसे भी बना लो, सोने का, हीरा का, चांदी का, मोती का, जैसे भी बना लो, जिसको वहाँ पे तुम रखोगे ना, उसको बंदी बना के ही रखोगे और वो बंदी बन के ही रहेगा, चाहे वो पिंजरा जैसा भी हो, सोने का हो, चांदी का हो, हीरा का हो। तो आज़ाद कर दो ना, आज़ाद कर दो। एक ना एक दिन जो भी तुम्हें छोड़ के गया है या गई है, उसे कभी ना कभी तो थोड़ा ना एहसास होगा कि शायद मैं गलती किया हूँ, गलती किया हूँ। तो मैं पहले वीडियो या सेकंड वीडियो में बताया था कि वो तुम्हें प्यार करे या ना करे, तुम्हें मोहब्बत दे या ना दे, वो उनका पर्सपेक्टिव है। तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है कि तुम उन्हें मोहब्बत दो, उन्हें प्यार करो। मैंने शायद कहीं पे लिखा था कि मुझे मोहब्बत करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे मोहब्बत करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे बिना भी मोहब्बत कर सकता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे बिना भी मोहब्बत कर सकता हूँ, क्योंकि तुम ही रहे ना, मैं रह के हमको मोहब्बत दिलाता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे बिना भी मोहब्बत कर सकता हूँ। तो जब हम किसी ब्रेकअप की फेज से मूव ऑन करते हैं ना, तो नॉर्मली मूव ऑन आसान नहीं है, क्योंकि हम जिसको दिल, दिमाग, प्यार सब कुछ दे चुके होते हैं, उन्हें भुलाना इतना आसान नहीं है, और भुलाना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भुलाना इसलिए नहीं चाहिए कि अगर वो भूल जाए वो मोहब्बत के साथ, अगर वो याद ना आए वो शख्स के साथ। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये सब रहना चाहिए दिमाग में कि, और उनके लिए उतना रेस्पेक्ट भी रहना चाहिए
अभी जो सिग्मा टाइप का चीज़ होता है ना, जो मुझे बहुत सारे सोशल मीडिया में देखने के लिए मिलता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली, कि अगर कोई गया है छोड़ के उससे बदला लेना, उसके बारे में गलत उल्टा सीधा बोलना, ये नहीं होगा, मुझसे तो नहीं होगा। शायद मुझे सुनने वाले लोगों को भी यही ख्याल होगा कि उनसे भी नहीं होगा। शायद मुझे सुनने वाले लोगों के साथ भी ये नहीं हो सकता। आप सब ये नहीं कर सकते, करेंगे भी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि ये कुछ बातें मेरी नहीं है, हम सबकी बात है। तो क्या होता है कि जब प्यार में हम होते हैं, हम एक दूसरे की फिक्र करने लगते हैं। तो जब हम एक दूसरे की फिक्र करते हैं तो सारी दुनिया ही हमको जन्नत जन्नत लगता है। दिखाने के लिए क्या चीज़ है, मतलब अगर हमारा ब्रेकअप हो गया तो हो गया, उसे वहाँ पे छोड़ दो। मतलब उसे, मतलब उस शख्स को वहाँ पे छोड़ दो। उसके बारे में गलत बोलना, मतलब लोग गलत कैसे बोल सकते हैं यार? उस शख्स को तुम प्यार किया है, मोहब्बत किया है, एक दर्जा दिया है दिल में, तो उनके बारे में आप कैसे बोल सकते हैं गलत? अरे मैं खुद की दोस्तों के बारे में भी गलत नहीं बोल सकता हूँ, तो प्यार तो बहुत, तौबा तौबा। हालांकि बात अलग है कि आज तक मुझे प्यार नहीं मिला है। मिलेगा मिलेगा, बहुत जल्दी मिल जाए, इसी ख्वाब के साथ आगे बढ़ेंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने एक स्टाटस में छोटा सा 2 लाइन लिखा था कि कोशिश तो करता हूँ किसी को खबर ना लगे, मगर दिल बता रहा है कहीं तो खोया हूँ। ठीक उसी तरह कि जब आप इस स्टेज से मूव ऑन करते हैं, उस स्टेज से आते हैं एक अलग सी स्टेज के लिए, तो आपको लगता है कि आप जितने भी छुपाने के लिए कोशिश करोगे वो छुपा नहीं पाओगे, नहीं होगा। पर दिल आपको हमेशा सच्चाई बता देगा, तो कहीं तो खोया है, खोना भी चाहिए ख्वाब में। और खोने के बाद उनके लिए रेस्पेक्ट रह के खोना है। ये जो ये टॉपिक जिन्होंने भी सजेस्ट किया था मुझे, 2-3 लोगों ने सजेस्ट किया था, तो मैंने उनका कहानी सुना। तो उन्होंने मुझे बोले कि मतलब 3 लोग सजेस्ट किए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक लड़का था एक लड़की भी था। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो हमें सीट कर लिए, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ था। तो मैंने पहले से ही बता रखा कि इन एवरी रिलेशनशिप द अंडरस्टैंडिंग मैटर्स। जिस भी रिलेशनशिप हो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली मैटर करता है। आपकी फैमिली में हो, फ्रेंडशिप में हो, आपकी ऑफिस में हो या लवर्स में हो, अंडरस्टैंडिंग मैटर तो करता है। जब दोनों को समझने लग जाओ ना, तो ये छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना मूव ऑन करना ये नहीं होगा भाई। तो मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था कि सच्चा प्यार वही है जो तुम्हारे साथ तुम्हारी खुशी में, तुम्हारे दर्द में और तुम्हारी सबसे बुरी वक्त में भी खड़ा रहेगा। यानी ए पर्सन लाइक हु कैन क्लैप ऑन योर सक्सेस एंड स्लैप ऑन योर मिस्टेक। जो तुम्हें तुम्हारी सक्सेस में ताली मारेगा और तुम्हारी गलतियों में गाली भी देगा, उसे सच्चा मोहब्बत करते हैं। तो ये जो हुकअप कल्चर को फॉलो करते करते हम लोग सच्चा प्यार को कहीं ना कहीं भूल चुके होते हैं। इसीलिए शायद आज तक मैं सिंगल हूँ, क्योंकि मैं इस हुकअप कल्चर में टिक नहीं पाऊंगा, रह नहीं पाऊंगा यार। खुद के अंदर से ये आवाज आएगा कि तू कर क्या रहा है। तो अब कुछ पढ़ते हैं। मैंने लिखा था बहुत दिन पहले ये शायरी कि एक गजल टाइप का है, तो यहाँ पे परफेक्टली फिट होगा कि बहुत कुछ है, तेरी ख्वाहिशों के अलावा भी बहुत कुछ है, कि तेरी ख्वाहिशों के अलावा भी बहुत कुछ है, तेरी निगाहों के अलावा भी बहुत कुछ है। अगर एक मकसद को अल्फाज बना डाला, कि अगर एक मकसद को अल्फाज बना डाला तो तेरी नज्म के अलावा भी बहुत कुछ है।
और एक बात, वो शहर जिसे बेहद पसंद हूँ मैं, कि वो शहर जिसे बेहद पसंद हूँ मैं, उस शहर में तेरे घर के अलावा भी बहुत कुछ है, तेरी घर के अलावा भी बहुत कुछ है। यहाँ पे तहजीब सब भाई का एक बहुत अच्छा लाइन फिट पड़ता है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखा हूँ, तहजीब भाई। तो हाँ अगर कभी आना, कि हाँ अगर कभी आना, अपनी बदन को छोड़ कर आना, मेरे कमरे में बिस्तर के अलावा भी बहुत कुछ है, मेरे कमरे में बिस्तर के अलावा भी बहुत कुछ है। क्यों ना उदास बांधा हूं मैं, मुझ में दर्द के अलावा भी बहुत कुछ है। क्यों ना आबाद बांधा हूं मैं, मुझ में दर्द के अलावा भी बहुत कुछ है। क्यों नहीं तू पसंद मुझे, कि यूं नहीं तू पसंद मुझे, तेरे बदन के अलावा भी तेरे दिल में बहुत कुछ है, तेरी ख्वाहिशों के अलावा भी बहुत कुछ है, तेरी निगाहों के अलावा भी बहुत कुछ है। हाँ यार, प्यार में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ मिल जाता है, तो उनके लिए उतना रेस्पेक्ट रखो यार, क्या फायदा। अगर तुम किसी से मोहब्बत करते थे अभी उसे गाली दे रहे हो, तो दिस इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लव। सो बी ए लवर, बी ए रेस्पेक्टर। तो उसी फेज से मूव ऑन करने के लिए सबसे अच्छा चीज है कि उन्हें, यानी जो तुम्हें छोड़ के गया है या गई है, उन्हें उनके जैसा रहने दो। मतलब अगर जो छोड़ के गया है या गई है, अगर उन्हें कोई और पसंद है, अगर उन्हें तुम्हारा रिश्ता पसंद नहीं है, तो उन्हें वहां पे छोड़ दो, वहां पे छोड़ दो इन द सेंस कि उनको जो अच्छा लगता है उन्हें वो करने दो। जो पहले वाले में बताया ना, आयुष्मान खुराना साहब का एक लाइन, कि सीख के गया है मोहब्बत मुझसे, अब जिससे भी करेगी बेमिसाल करेगी। क्योंकि तुम उसको मोहब्बत सिखा के इस हद तक लेके आए हो। अगर वो तुम्हें छोड़ के भी जाता है ना, छोड़ के भी जाती है ना, तब भी तुम प्यार में सक्सेस हो। जो एक लाइन था कि हर किसी को हंसी जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलता, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो अगर तुम्हारे हिस्से में वो चांद नहीं है, तो उसको आसमान का रहने दो ना, क्यों उसको अपनाने लगे हो? और अपना के भी क्या कर लोगे? लड़ोगे, झगड़ोगे, दुनिया से झगड़ा करके उसे अपनाओ, उसकी आंखों में आंसू दे के खुद खुश होने के लिए आगे बढ़ो? नहीं होगा ना। तो छोड़ो उसे, आगे बढ़ो, प्यार करो, मोहब्बत करो, उनको रेस्पेक्ट दो। मोहन क्यों चाहिए? उन्हें वहां पे छोड़ दो ना, तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो मेरा ये ख्याल था। तो आपका ख्याल, आपका ओपिनियन क्या है, मुझे लिख के भेजना। यहाँ पे मैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे भी भेज सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा खुला है। अगर आप मेरे ओपिनियन के खिलाफ है तो भी बताना, ओपिनियन के साथ है तो भी बताना, क्योंकि ये हमारा बात है, कुछ बात है, हम सबका बात। तो आज के लिए बस इतना ही। एक शायरी के साथ इसको अंत करेंगे और एक दूसरे वाले एपिसोड में मिलते हैं। एक शायरी ऐसा था कि, शायरी ऐसा था कि तुम्हारे बाद हम जिसके भी होंगे, कि तुम्हारे बाद हम जिसके भी होंगे, उस रिश्ते का नाम हम मजबूरी रखेंगे, उस रिश्ते का नाम हम मजबूरी रखेंगे। तुम्हें मोहब्बत किए हैं, तुमसे ही मोहब्बत करते रहेंगे, चाहे जनाजे पर खुद का लाश भी पड़े, कि दिल को तुम्हारे ही याद आएंगे। तुम्हारे बाद हम जिसके भी होंगे, उस रिश्ते के नाम मजबूरी रखेंगे, मजबूरी रखेंगे।
तो आज की इस कुछ बातें को यहीं पे अंजाम देते हुए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से आपके लिए प्यार मोहब्बत, लॉट्स ऑफ लव यार। ऐसे ही साथ देते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे मिलके, क्योंकि कुछ बातें मेरी नहीं है, हमारी बात है। कुछ बातें मेरी, कुछ बातें आपकी, कुछ ख्याल मेरे, कुछ ख्याल आपके, कुछ कहानियाँ, कुछ शेरो शायरी, ओनली ऑन समूह डायरी। थैंक यू, नमस्ते।